अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में पिछले 96 दिनों से एक धरना जारी है, जो कि उस वक्त शुरू हुआ जब पाक अफगान सरहद पर वीज़ा और पासपोर्ट पॉलिसी लागू की गई। तो इसके खिलाफ वहाँ पे रहने वाले टोटल आबादी के 80% अफराद ने धरना दिया, जो कि आज तक जारी है। इस धरने में यह कहा गया कि चमन की आबादी की 80% अवाम बॉर्डर से वाबस्ता है, जिनका कारोबार या जिनकी रोजी बॉर्डर के बंद होने से उस पर असर पड़ सकता है, और पासपोर्ट लागू होने से उनकी रोजी में खलल पड़ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो ताजिर हर दिन अपनी रोजी कमाने के लिए बॉर्डर पास करते हैं और वापस आते हैं, तो वो अगर पासपोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल करे तो पूरे दिन पासपोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल करने में ही गुजर जाएगी, और इस तरह उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसीलिए वो पिछले 96 दिनों से वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। इस ज़माने में चमन में जितनी भी सियासी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी के अफराद हैं और तमाम तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस धरने में शिरकत की और इनका भरपूर साथ देने का अहद किया। हुकूमती हटदर्मी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इनके साथ मुज़ाकरात के कई दौर हुए, लेकिन तमाम दौर नाकाम हुए। हुकूमती बेहिसी कहलाए या बेबसी। अगर हुकूमत इनके सामने बेबस है तो वो अब आकर धरने में ऐलान करे कि ये हमारी बेबसी है और हम पासपोर्ट के सिवा हमारा कोई चारा नहीं, या ये फैसला वापस लेना हमारी इख्तियार में नहीं। या अगर हुकूमत बेहिस है तो उनको बेहिसी के लिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये जो अवाम है रियासत माँ का दर्जा रखती है, और अगर रियासत माँ का दर्जा रखती है तो वो अपने बच्चों की पाल पूस रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत बच्चों के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश करे तो जाहिर है कि बच्चे बागी होंगे, बच्चे बगावत पर उतर आएंगे। अब पिछले दिनों से ये एहतजाजी धरना एक नए दौर में दाखिल हुआ, जिसमें इसमें मौजूद शुरका ने एहतजाजी भूख हड़ताल का ऐलान किया है और तादम मर्ग ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। हम हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी हट तरमीज को छोड़कर, अपनी बेहिसी को छोड़कर, अपनी बेबसी को बजा पुष्ट डालकर आए और इन मजलूम अवाम से अपनी मुतालबात सुने और उनके हल के लिए फौरी इकदाम करे। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि एक तरफ यूरोप के ममालिक आपस में बॉर्डर खत्म कर रहे हैं, पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। वो चाहती है कि हमारे दरमियान तिजारत हो, हम अपने आपस में ताल्लुकात सही करें, हम एक दूसरे में के साथ ताल्लुक बढ़ाए, हम अपनी तलखियाँ बुलाए, हम अपने जो तल्ख यादाश्त है, माजी के तल्ख यादाश्त है, उसे बुलाए और हम एक नए बाब का आगाज़ करें। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मुल्क है जो कि आपस इर्द गिर्द जितने भी हमसाए उन सब के साथ इनके ताल्लुकात इंतहाई दर्जे तक ख़राब हो चुके हैं। एक ईरान जो हमारे पास ताल्लुकात बेहतर थे, उनके साथ भी हमने ताल्लुकात ख़राब कर दिए। हमें चाहिए, हमारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन करें और पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त इस कोशिश में है कि वो अपने इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के ट्रेड करे और वो एक ही करेंसी लागू करे, ताकि वो उस खिते में एक करेंसी लागू हो और उनकी मईशत बेहतर से बेहतरीन हो जाए। लेकिन हमारी हठधर्मी देखे या हमारी कम इल्मी देखे, क्या हम दिन ब दिन हालात को सख्त बना रहे हैं ताकि हमारे हमसाए भी बेजार हो जाए और हम भी बेजार हो जाए और हमारी ट्रेड आपस में ना होने के बराबर हो जाए और हमारी खोखली मईशत और खोखली हो जाए, तो इससे हमें मजीद नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो पाक अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट पॉलिसी और वीज़ा पॉलिसी जो उन्होंने लागू की है वो जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे और इन बेबस और मजलूम आवाम को अपनी हुकूक दे। हुकूक सिर्फ और सिर्फ उनकी रोज़गार है जो वो दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं, वो तमाम हुकूक उनको दे और उनसे किसी किस्म की दुश्मनी पालने की मजीद गलती ना करे।